हाय एवरीवन, आज हो गया थर्सडे और व्लॉग की शुरुआत हो रही है टेस्टी काफ़ल के साथ। तो कुमाऊनी लोगों को पता ही होगा, ये पहाड़ी फ्रूट है और जंगलों में मिलता है। तो ये गांव से आया था, किसी ने भेजा था हमारे लिए। इतना टेस्टी हो रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। ये सुबह के 11:30 बज रहे हैं अभी और आज तो वोमिटिंग नहीं हुई मुझे। सुबह एक दो रोटी खाई थी मैंने। इतनी तेज़ धूप हो रही है, नौनी को ढूंढने जा रही हूँ मैं। नौनी तो मेरे पास रुक ही नहीं रहा है, हमारे घर में आ ही नहीं रहा वो, बस वो वेदू के साथ ही रहता है। वेदू और नौनी बेस्ट फ्रेंड्स, इन दोनों की बहुत अच्छी जमती है। जब वेदू नौनी के साथ में होता है ना तो टेंशन नहीं होती, वो लड़ेगा। अच्छा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और दीदी कैसे रोती है? अपनी दीदी कहाँ रोती है? अपनी दीदी थोड़ी रोती है, वो बड़ी है। कैसे रोता है वेदू दादा? ये वेदू दादा, हाय बोल वेदू। हाय हाय। वेदू और नौनी की मस्ती। हाँ गाड़ी किसकी गाड़ी? ये देखो, ये देखो। मम्मी ने यहाँ पे लंच की तैयारी भी कर दी है। यहाँ पे दाल का तड़का रेडी हो गया है, दाल बन रही है। मेरी वजह से सिंपल खाना बन रहा है आज, दाल चावल। ये चावल रखे हैं बॉईल करने के लिए। मम्मी लोग आजकल चावल पतीले में बॉईल करके बनाते हैं, क्योंकि ये दूसरे वाले राइस है। आजकल मम्मी लोग ये फोला यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, तांबे का। और उसके अलावा सब्ज़ी लेके आए थे पापा, अभी इनको वॉश करने के लिए रखा है। मम्मी ने वैसे ना छोले सोख करके रखे थे, हम लोग छोले बनाएंगे करके, लेकिन मेरी तबीयत अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है तो फिर छोले बनाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। नौनी सो के भी उठ गया है, 4 बज गए अभी, बजने वाला है। उठते उठते नौनी ने एक पी लिया है फ्रूटी और अब नौनी साइकिल चलाएगा। चलो चलाओ। नौनी मैंने कैसे सिखाया था, पैडल मार के घुमाते हैं ना साइकिल। आगे को आओ, थोड़ा पैडल मारो। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। मुझे हल्की सी भूख लग रही थी, क्योंकि ना मैंने लंच अच्छे से नहीं किया था दोपहर में। पेट मॉर्निंग तक भी ठीक नहीं हो रहा था, तो अभी मुझे भूख लगने लग गई है। तो मैंने मैगी मंगवाई मम्मी से और मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। मम्मी के लिए, पापा के लिए चाय बना के उनको दे दी है। मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा था अभी। नोनी बाहर खेल रहे हैं, मम्मी और बगल में भाभी के साथ में। तो फटाफट से मैगी बनाते हैं, मैगी खाते हैं। कल सुबह से लेके अब जाके मुझे आराम मिला है, अब जाके मुझे भूख लग रही। नहीं तो ऐसा हो रहा था ना, खाना खाने का मन भी नहीं हो रहा था। दोपहर में भी सारा खाना वेस्ट गया, थोड़ा सा ही खा पाई थी मैं। तो इसीलिए अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं, तो मैं सोचा कुछ खा लेते हैं। मैगी खा ली है और अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है। काफ़ी देर से मौसम तो बन रहा था बारिश वाला, फाइनली अब जाके बूंदाबांदी शुरू हो गई है। वाओ, वो देखो नौनी की साइकिल गई खेत में। क्या किया नौनी आपने? जब भयंकर गर्मी के बाद बारिश शुरू हो जाए ना, कितना अच्छा लगता है। 6 बज गए अभी और हल्की सी बारिश होनी शुरू हो गई है। और खेतों में मम्मी लोग ने सब्ज़ी लगाई है। इस वाले बगीचे में सब्ज़ी है, नीचे के जो खेत है उसमें धान बोए हैं। अभी तो हल्की बारिश हो रही है तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे पापा ने अदरक बोया आई थिंक। यहाँ पे हरी मिर्च है, उसमें भी हरी मिर्च है। और यहाँ पे क्या लगाया है, ये भिंडी आई थिंक, ये भिंडी लगी हुई है। तो इसके बाद सीधा रात के टाइम पे शूट कर रही हूँ मैं। और मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही थी। सब्ज़ी तो पहले ही बना लेते हैं हम लोग। आज मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि बॉडी में थोड़ी बहुत वीकनेस तो रहती है ना, इतनी सारी वॉमिटिंग हो एक साथ तो फिर बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो आज सारा काम मम्मी ने किया था और मम्मी यहाँ पर रोटी बना रही है गेहूँ और मरवे का आटा मिक्स करके। तो मैं आपसे मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। इसके बाद 7 बज रहे हैं आई थिंक, अभी 7:30 हो गया। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, जलने वाली। गर्मी से हम पागल हो जाएंगे। हाय नोनी। नोनी को मिल गए हैं सुबह सुबह उसके टॉयज़, तो उनके साथ खेलने लग गया है। और मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू, ये काम कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप लगने लगी थी ना यहाँ पे,
बाहर ही सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पे एकदम खुला खुला सा है तो धूप बहुत तेज़ लगती है और इतनी गर्मी होने लगती है क्योंकि आंगन में भी टाइल्स लगी हुई हैं तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है फिर। तो वैसे टेम्परेचर यहाँ पे 30-32 ऐसे रहता है, लेकिन फिर भी गर्मी और धूप बहुत तेज़ लगने लगी है आजकल। नॉनी सुबह सुबह चाय बना के आया है अपनी कप में चाय पीने के लिए। हाय अपी, गुड मॉर्निंग। अपी आजकल वेदू के साथ रहती है रात को। ओले मैंने आप सबके लिए बनाई है चाय, इस कप में, इस कप में। और ये नोनी का टाइगर जो इसको वेदू ने दिया है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए और झाड़ू लगा के आ गई मैं। और अब थोड़ी देर मैं नहाती हूँ, उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो लास्ट में हम लोग पोछा लगाते हैं। यहाँ का रूटीन एकदम डिफरेंट है। तो यहाँ पे सारे काम करते हैं, उसके बाद लास्ट में पोछा लगाते हैं, जैसे मैं इंदौर में करती थी। और मुझे भी ऐसे ही सही लगता है क्या, क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर घर के काम करते रहो, पोछा पहले लगा लो तो फिर दोबारा गंदा हो ही जाता है बच्चों के साथ खासकर। तो इसीलिए मैं पोछा लास्ट में लगाना पसंद करती हूँ। तो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ता बनाते हैं, मतलब नाश्ता तो मम्मी ने बना दिया है। मम्मी ने आज बनाए हैं मेरे फेवरेट माड़े। तो मैं जब भी घर आती हूँ तो मम्मी मेरे लिए माड़े ज़रूर बनाती है। और नोनी के लिए भी वही है। यहाँ मैं उसके लिए कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ, जो हम खाते हैं वही वो खा लेता है। अभी वो अपी दीदी और वेदू के साथ खेल रहा है बाहर। तो मैं नाश्ता करूँगी मट्ठे के साथ। और मम्मी तो यहाँ डेली, मम्मी लोग यहाँ डेली मट्ठे के साथ ही नाश्ता करते हैं मॉर्निंग में। तो डेली मट्ठा जमा के रखती है ना मम्मी, और मुझे यहाँ का मट्ठा इतना टेस्टी लगता है। तो ये है मेरी मट्ठे की, जिसको लस्सी भी कह सकते हो, छाछ वाली ग्लास। और कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी है ये तुरई वाली, काफ़ी अच्छी हो रही थी। वैसे मॉर्निंग में नाश्ते के साथ में ज़्यादातर चाय लेती हूँ, लेकिन आजकल इतनी गर्मी हो रही है, चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मैं सुबह उठ के भी नहीं पी रही हूँ आजकल। और यहाँ पे मट्ठा बहुत मतलब फ्रेश था, तो इसका टेस्ट वैसे बहुत अच्छा आता है। मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके खा लेती हूँ। और यहाँ आके नोनी का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है खेल वेल में, तो फ़ोन उतना वो नहीं करता है, मतलब जैसे बिना फ़ोन के खाना नहीं खा रहा था ना उधर। तो यहाँ पे मैं उसका माइंड डाइवर्ट करके कैसे भी खिला ही लेती हूँ। सुबह के 10 बज गए, अभी हेयर वॉश कर लिया था मैंने और नहा भी लिया है। और नोनी को भी नहला दिया है। नोनी को आजकल मैं रोज़ ही नहलाती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ आके बहुत ज़्यादा बाहर खेलता कूदता रहता है ना, तो इस वजह से नहला दिया है। और मेरे को अपनी बिंदी और क्रीम वगैरह नहीं मिल रही है, मम्मी को दिया था रखने के लिए। मम्मी अभी ऊपर गई है और काम करना है कुछ ऊपर, इस वजह से। तो मैं आपको बहुत अच्छी सी न्यूज़ बताती हूँ। तो आज फाइनली हमारे मूवर्स पैकर्स आ गए हैं इंदौर घर पे। और आज हमारा सामान पैक होके सारा निकल जाएगा बरेली को। तो जस्ट अभी मैंने कॉल किया था हस्बैंड को, तो वो कह रहे थे गाड़ी आ गई है और फिर वो सारा सामान पैक करेंगे। ऑलमोस्ट तो 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, मे बी मैक्सिमम 4 घंटे लग जाएंगे। देहरादून में तो 2-3 घंटे लगे थे और फटाफट सारा काम कर लिया था क्योंकि इतने सारे लोग आए थे, 4-5 लोग। आज भी 4-5 लोग आए हैं कह रहे थे। और सारा सामान पैक करके वो लोग इतना फटाफट करते हैं ना, इतने एक्सपर्ट होते हैं। बस यही डर लग रहा है सेफ्टी से करें, अच्छे से करें, सामान कोई नुकसान ना हो। घी तेल भी रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें ना थोड़ा बहुत गिरी जाती हैं, कितना भी आप कोशिश करो बचाने की। तो वो सारी चीज़ें हैं और सारा सामान पैक होके वो लोग भेज देंगे। और उसके अलावा हमारी कार और स्कूटी भी आ जाएगी। स्कूटी तो हम ट्रक में रख के वो ले आते हैं। कार का ऐसा रहता है कि कार कोई मतलब उनकी कंपनी से ही कोई आता है एक पर्सन, वो लेके जाता है। फिर बड़ी वाली ट्रॉली नहीं होती जिसमें कार वगैरह बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह रख के ले जाते हैं, तो फिर उसी में ट्रांसपोर्ट करके वो बरेली तक पहुंच जाएगी। तो पूरा सामान हमें बरेली पहुंचने में लग जाएंगे 3 से 4 दिन। नोनी, मम्मी की थायराइड वाली दवाई क्या कर रहे हो बेटा? नानी की दवाई है वो। एक्चुअली मम्मी ना थायराइड की दवाई लेती है मेडिसिन, तो वही निकाल के नोनी ने कर लिया था। और थायराइड की मेडिसिन तो ऐसी होती है, एक भी डोज छूटनी नहीं चाहिए, डेली लेनी पड़ती है। बस यही अपडेट था। आज इंदौर में मिस्टर रावत का भी लास्ट डे है। आज सामान निकलवा के घर की ओनर को हैंड ओवर कर देंगे और आज वो होटल में स्टे करेंगे, फिर कल वहाँ से निकल जाएंगे। तो जो भी है, हमने जितना भी टाइम इंदौर में स्पेंड किया बहुत अच्छा टाइम था। और मैं तो बहुत मिस करूँगी इंदौर को, मेरे फ्रेंड्स को, खासकर दिव्या को, नौमी को और आंटी को बहुत ज़्यादा याद आएगी उनकी। दिव्या को कॉल भी आया था, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि लास्ट टाइम हम लोग मिल नहीं पाए और ज़्यादा टाइम हम लोगों को मिल नहीं पाया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। फिर भी जितना भी टाइम हम लोग साथ में रहे काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिव्या के व्लॉग्स के थ्रू मैं वहाँ मतलब वहाँ की सोसाइटी, अपना आसपास का एरिया देख सकती हूँ।
और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ पे हमारी सोसाइटी थी उसके जस्ट बगल में ही डी मार्ट था। जो हमारी बालकनी से सामने बिल्डिंग दिखती थी वो डी मार्ट की थी। तो उन्होंने, जो वहाँ के लोकल के लोग होंगे वो तो समझ जाएंगे। तो दिव्या ने डी मार्ट की बिल्डिंग जब देखी थी ना ब्लॉग्स में, तो उसी की वजह से वो पहचान के फिर उसको पता चला कि यहाँ पे वो रहती है। तो इसी वजह से हमारी जान पहचान भी हुई थी डी मार्ट की। तो डी मार्ट की भी बहुत याद आएगी। हम लोग जब मेरा मन करता था, जब मैं बोर होती थी, जब छोटा मोटा कुछ भी सामान लेना होता था, नोनी और मैं चले जाते थे डी मार्ट और नोनी का ऐसा रहता था, डी मार्ट में जाके कुछ भी टॉयज़ उठा लेता था। इसके साथ बाद बाद में डी मार्ट जाके शॉपिंग करना मुश्किल होता था, लेकिन बहुत मैं इंजॉय करती थी डी मार्ट की शॉपिंग, बहुत अच्छा लगता था। आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था ना कि घर के जस्ट पास में ही शॉपिंग सेंटर है, तो बहुत मज़ा आता था। बहुत ही अच्छा टाइम हमने इंदौर में स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। इंदौर काफ़ी सारी जगह भी हमने एक्सप्लोर की। आप मेरे ब्लॉग्स के थ्रू आप भी घूम लिए इंदौर। महाकालेश्वर भी हुआ है, उज्जैन महाकालेश्वर, वहाँ के भी दर्शन हो गए। उसके अलावा हम लोग मेरे बर्थडे पे कहाँ गए थे हम लोग, चोरल डैम, और उसके अलावा सिटाडेल मॉल और इंदौर की कई सारी सिटीज़, 56 दुकान कितना फेमस है वहाँ का, और वहाँ की राजवाड़ा मार्केट। तो मतलब मैक्सिमम हमने सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ही ली थी वहाँ। और बहुत अच्छा शहर है, वहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें और इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, वहाँ इतनी ग्रीनरी है। इतना बड़ा शहर होने के बाद भी वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रहती थी। बस बरसात में एक प्रॉब्लम होती थी कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा पानी भरता था, हम घर के बाहर भी नहीं निकल पाते, इस कदर बारिश होती है और इस कदर पानी भर जाता है। बस यही प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे, बरसात में हम बाहर ही नहीं निकल सकते थे। एनीवे, सब देखते हैं नया शहर कैसा रहता है। और बरेली में तो बहुत गर्मी होती है, सबको पता ही है, और पता नहीं हम लोग कैसे झेल पाएंगे वहाँ की गर्मी। हम लोग एक्साइटेड है न्यू सिटी जाने के लिए। और इसके बाद मिस्टर राउत को वीडियो कॉल किया था मैंने, और यहाँ पे वो पैकिंग दिखा रहे थे किस तरह से सामान पैक किया जा रहा है। और इतना सारा सामान हो गया ना हमारा, बहुत ज़्यादा। देहरादून में तो था ही, और उसके अलावा हमने इंदौर में काफ़ी सारा सामान और परचेज़ कर लिया था, प्लस नॉनी के काफ़ी सारे टॉयज़ भी हो ही गए थे। तो फिर बच्चों के साथ बहुत सारा सामान हो जाता है। तो बस यहाँ पे सब लोग लगे हुए थे, 4-5 लोग आए हुए थे सामान पैक करने में। और ये क्लिप मिस्टर राउत ने बना के मुझे भेजी है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि 1-2 क्लिप बना के भेज देना, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और लास्ट टाइम पे इस घर के कुछ लास्ट मोमेंट भी आप लोग देख सकें। फिर अब ये घर कहाँ देखने को मिलेगा। जैसा भी था, हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी इस घर के साथ। और भले मन नहीं लगता था, लेकिन फ्लैट अच्छा था और सिटी बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पे सामान पैक होके सारा नीचे उतर गया था, और एक एक करके सारा अब गाड़ी में लोड होगा। तो आप देख भी सकते हैं कितना सारा सामान हो गया था यहाँ पे हमारा। मैं आप लोगों से कहती भी थी कि घर में सीलन बहुत रहती है मंदिर वाले रूम में, तो उसकी वजह से ना हमारी 1-2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। फर्नीचर, हमारी जो वुडन वाली अलमीरा है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हस्बैंड ने मुझे बताया, मैं देख तो नहीं पाई थी वीडियो कॉल में, लेकिन बता रहे थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो सीलन की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया हमारा। एक्चुअल सिचुएशन तो वहीं जाके पता चलेगी जब हम बरेली जाएंगे। यार, पापा का पार्सल, ये नानू का पार्सल है बेटा। आज नानू का बुलेट का कवर आ गया फाइनली, अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। जो मम्मी ने रखे हैं छोले बॉईल होने के लिए, आज हम छोले चावल बनाएंगे। तो यहाँ पे पापा ने बुलेट का कवर लगा दिया। और कवर यहाँ पे ऐसा होता है ना, बहुत तेज़ धूप पड़ती है, उसकी वजह से पुराना वाला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो फिर ये नया ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, और कवर लगा के हमारी बुलेट अच्छे से कवर हो गई है और सेफ़ है। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे लंच की तैयारी शुरू करते हैं। छोले तो बॉईल हो चुके थे, अब मैं इसका तड़का रेडी करूँगी। और मम्मी ने पतीले में राइस भी रख दिए थे, आजकल पतीले में बनते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पे बढ़िया सा मसाला तैयार करके जल्दी से छोले चावल बनाएंगे लंच में। तेज़ धूप हो रही है, और उन्होंने फिर से भाग गया है ताई जी के घर। नहीं आना है कि नहीं आना है। गए हैं ताई जी ने बीन्स, और इतनी गर्मी पड़ रही है, बेचारे पानी डाल डाल के भी सूख जाते हैं। ये है आम का पेड़, पूरी सब्जियां सूख गई हैं, देखो सारे खेत, गर्मी की वजह से प्रचंड गर्मी है अभी तो। बेदू शकल दिखा आपने, ये है बेदू। आज हम लोग आए हैं बीच वाले रूम में, मंदिर वाले रूम में, मतलब आज हम यहाँ सोएंगे। और फ़ैन चला दिया है, नोनी बहुत मज़े से यहाँ पे सो रहा है, तो हम लोग आज यहाँ सोने वाले हैं। और गर्मी तो वैसे नीचे वाला पोर्शन है ना, तो उतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन फिर भी हल्का फ़ैन चला के सो तो बड़ा अच्छा लगता है।
जो लास्ट वाला रूम है मेरा वाला रूम, उसमें तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती, बहुत अच्छा रहता है टेम्परेचर वहाँ पे। नानी। और अभी मैंने मिस्टर राउत को कॉल किया था, हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, लगभग 2 से 3 घंटे लग गए पैक करने में। अब नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, देहरादून में तो ग्राउंड फ्लोर पे था, फटाफट हो गया था। वहाँ पे इंदौर में ये है कि लिफ्ट से लेके जाना पड़ेगा सारा, और हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते थे, तो पूरा 2-3 फ्लोर नीचे उतार के फिर जाएंगे, क्योंकि एक पार्किंग वाला फ्लोर भी है ना, एक फ्लोर पार्किंग का भी है। बाद फिर हमारा सामान जो है गाड़ी में लोड होगा। तो अभी इवनिंग टाइम हो गया, नॉनी अभी नैप ले रहा था, और यहाँ पे वेदांश और भाभी जो है तैयार हो गए। उनको मार्केट जाना था, मार्केट के लिए तैयार हो गए हैं, तो बस वो बाय कह रहा है। और शाम का टाइम हो गया है, चाय बनाऊंगी मम्मी पापा के लिए। मुझे चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आजकल गर्मी में बड़ा बुरा हाल हो गया है, यहाँ भी पहाड़ों में बहुत गर्मी होने लगी है। तो चाय बना के मैंने दे दी थी मम्मी लोग को, और मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी स्टार्ट करूँगी। तो लियन लेके मैं बाहर ही आ गई। 4:45 बज गए, अभी नोनी भी सो के उठ गया है। आज इसने सोने में काफ़ी टाइम लगा दिया था, क्योंकि बीच वाले रूम में सोए थे ना, वहाँ पे क्या होता है, इसको हैबिट है नहीं, और मम्मी लोग को देखता रहता है इधर उधर, तो मम्मी के पास भागने की हो रही थी, तो ये सोया ही नहीं कितनी देर तक। अब जाके फिर उसको नींद आई, और अब उठा है वो। मैं एडिटिंग कर रही थी, और अब बनाते हैं थोड़ी देर में डिनर। और आज नोनी की मामी भी आ जाएगी मायके से, नेहा, तो शाम तक आ जाएगी। और आज हम बना रहे हैं चिकन। तो चिकन बहुत दिन से मैंने खाया नहीं था, लास्ट टाइम भी यहीं खाया था मैंने, और अब दोबारा आके भी यहीं खाएंगे। मुझे बहुत दिन से मन भी हो रहा था खाने का, तो आज फाइनली पापा लेके आ गए हैं। अब मैं ही बनाती हूँ, पापा को मेरे हाथ का चिकन बहुत पसंद आता है। अच्छा बनाती है। अंदर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पे नोनी डाल रहा है सब्जी में पानी। नोनी विदाउट स्लीपर्स, वेयर आ रही हो? स्लीपर पहनो, उसके बाद डालो प्लांट में पानी। गुड बॉय, जाओ प्लांट में पानी डालो बेटा। इधर देखो नानी, इधर इधर देखो, स्माइल। तो आजकल डेली शाम को ना खेतों में सब्जियों में इस तरह से पानी डालना पड़ रहा है। बीच में 3-4 दिन पहाड़ों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, मौसम भी अच्छा हो गया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन इसके बाद इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगी, फिर खेत सूख जाते हैं, सब्जियां अभी अभी लगाई हुई हैं, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा। तो मम्मी और नोनी बाहर पानी डाल रहे थे सब्जियों में, और इस बीच मैंने यहाँ पे मसाला तैयार करने के लिए आ गई थी किचन में। और प्याज भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो उसको सिम पे छोड़ दिया था मैंने किचन में। और इसके बाद मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे मम्मी की हेल्प करने के लिए। मुझे भी खेतों में काम करना, सब्जियों में पानी डालना, गार्डनिंग वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, तब भी करती थी मम्मी की हेल्प खेतों में, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो आज फिर से मौका मिला, तो मैंने सोचा मम्मी की हेल्प की जाए, और प्यारे प्यारे प्लांट्स जो हैं हमारे मिर्ची के पौधे, इनमें पानी डाला जाए, और मैं कुछ काम करूँ, नोनी मेरी हेल्प ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भी आ गया था। तो इसके बाद चलते हैं किचन में, और यहाँ पे बन रहा है चिकन का मसाला तैयार हो गया था। मैंने इसमें टमाटर की प्योरी नहीं डाली अभी, चिकन को मैंने सिर्फ प्याज के साथ और मसालों के साथ डाल के करीबन आधे घंटे तक अच्छे से भुना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 टमाटर की प्योरी डाल रही हूँ, और साथ में चिकन मसाला डाल रही हूँ। तो मैं जब भी चिकन बनाती हूँ ना, इसी तरह से बनाती हूँ। प्याज मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ, और इस स्टेज तक ना हमारा चिकन अच्छे से कुक भी हो जाता है। नोनी की मामी आ गई है, और उसके लिए लाई है जलेबी। ये देखो, कौन खाएगा? कौन लाया नोनी? कौन लाया है? तो आप सब भी नेहा से मिल लो। नेहा हाय बोलो सबको। तो नेहा जस्ट अभी पहुंची है, और इतनी प्यारी प्यारी टेस्टी जलेबी हम लोग खाएंगे। यहाँ की जलेबी बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने रूम में आई हूँ एडिटिंग करने के लिए, और नोनी को मैंने नेहा के साथ भेज दिया, ऊपर अपने रूम में है वो। तो चिकन मैंने बनाई दिया है, अब रोटी बनानी है थोड़ी देर में। और अब आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। और सामान का शिफ्टिंग का अपडेट ये है कि हमारा सामान सारा वहाँ से निकल चुका है, बस हमारी कार रह गई है। तो कार भी मे बी आज या कल में वहाँ से वो ले लेंगे। और उसके अलावा मिस्टर रावत को आज होटल में स्टे करना पड़ेगा, वो होटल चले गए हैं, और वो भी कल निकल जाएंगे, अपने ऑफिशियल टूर पे आ जाएंगे। उसके बाद 2-3 दिन में उनको फिर बरेली आना है, अपना सामान जो है वो रिसीव करेंगे रूम पे आके। तो ये सारी चीज़ें थी, और होपफुली आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, और मेरी तबीयत भी ठीक है पहले से। और मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।